नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और ज्ञान दीक्षा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इस अध्याय में हम आपको पर्यावरण से जुड़े हुए राजनीतिक मुद्दों के बारे में अध्ययन कराएंगे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन एवं नियम। पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर विश्व स्तर पर सम्मेलन होते रहे हैं तथा नियमों एवं उपनियमों का निर्माण किया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे पहला और महत्वपूर्ण सम्मेलन जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में किया गया था। सम्मेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थीं। पहली सिफारिश पर्यावरण पर घोषणा, दूसरी थी मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना, तीसरी सिफारिश थी संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव और चौथी थी पर्यावरण यानी विश्व पर्यावरण दिवस का प्रस्ताव और पांचवा जो सिफारिश थी वो थी परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव और छठा था दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने के प्रस्ताव और सातवां राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जाने के संबंध में सरकारों से सिफारिश किए जाने का निर्णय। दूसरा नियम है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विश्व समझौतों की पुष्टि। सन 1975 में अधिकांश देशों ने पर्यावरण से संबंधित विश्व स्तरीय समझौतों को अपनी सहमति प्रदान करके पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। इस समझौते में मुख्य तत्व शामिल थे जैसे तेल प्रदूषण की हानि के लिए असैनिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1969। दूसरा था तेल प्रदूषण के उपघातों के विषय में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1969। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि तथा विशेषकर पानी में रहने वाले पक्षियों के रहने के स्थान पर अभिसमय 1971। चौथा था कूड़ा करकट तथा अन्य सामान के ढेर लगाने से समुद्री प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय 1972। अगला था विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में संबंधित अभिसमय 1973। छठा था संकटापन्न या जोखिम से पड़े एवं जंगली पेड़ पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय 1973। इसके साथ साथ सातवां है जलपोतों तथा हवाई जहाज़ों द्वारा ढलाने में देखा जाए समुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय 1973। इसके साथ साथ अगला अगर नियम बात की जाए तो नैरोबी घोषणा स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ का सम्मेलन 1982 में नैरोबी में किया गया था। इस सम्मेलन में विलुप्त वन्य जीवों के व्यापार से संबंधित प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा तथा खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को स्वीकार किया गया। इसके बाद आता है पृथ्वी सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन सन 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ। इस सम्मेलन में 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन भी संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्गत ही हुआ था। इस सम्मेलन का प्रमुख विषय पर्यावरण एवं संतुलित विकास था।
पृथ्वी सम्मेलन में की गई घोषणाओं को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन ने स्टॉकहोम के उपबंधों को स्वीकार करते हुए उन्हें लागू करने पर बल दिया। पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कुल 27 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक सन 1997 में नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में निर्धनता, पर्यावरण और संसाधन तथा प्रबंध के संसाधन प्रबंध के समाधान के संबंध में विकसित तथा विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में न छोड़ने की संभावनाओं पे चर्चा हुई। इसके बाद अगला अगर नियम देखा जाए तो उसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि सन 1997 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अन्य बैठक क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में हुई। इसमें लगभग 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के अंत में क्योटो घोषणा पत्र घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि सूचीबद्ध औद्योगिक देश सन 2008 से 12 तक सन 1990 के स्तर के नीचे 5 से 2% तक अपने सामूहिक उत्सर्जन में कमी कर देंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ विकास संयंत्र को लागू करने की बात भी की गई। अगला आता है ब्यूनस आयर्स बैठक। ब्यूनस आयर्स बैठक 1998 में शहर ब्यूनस आयर्स में क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए बैठक की गई। भारत जैसे देशों की ये दलील थी कि विलासिता और आवश्यकता में अंतर किया जाना चाहिए और आवश्यकताओं के कारण इसे छोड़ने से रोका न जाए। अगला है बाली सम्मेलन 2007। दिसंबर 2007 में इंडोनेशिया के शहर बाली में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने तथा अन्य संसाधनों पर विचार किया गया। इसके बाद अगला है कोपनहेगन सम्मेलन। कोपनहेगन सम्मेलन 2009। दिसंबर 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में पर्यावरण संरक्षण के उपाय के लिए विश्व सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 190 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद आता है कानकून सम्मेलन 2010। दिसंबर 2010 में कानकून मैक्सिको में पर्यावरण संरक्षण पर हुए विश्व सम्मेलन में 193 देश इस पर सहमत हुए, जिसमें $100 अरब के ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी और सन 2011 तक विवादित मामलों को हल करने का प्रण लिया गया। अगला है डरबन सम्मेलन। डरबन सम्मेलन दिसंबर 2011 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण संरक्षण पर हुए विश्व सम्मेलन में 194 देशों ने हिस्सा लिया। वर्तमान में सन 2015 के इस समझौते की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई, जिसके अनुसार भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए पहली बार कानूनी तौर पर सभी देश बाध्य होंगे। अगला पॉइंट आता है रियो+20 सम्मेलन। ये रियो+20 सम्मेलन जो 22 जून 2012 को ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जीवन विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को रियो+20 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सम्मेलन को ठीक 20 साल पहले 1992 में इसी शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में लगभग 40,000 पर्यावरणविद और 10,000 सरकारी अधिकारी तथा 190 देशों के राजनीतिक शामिल हुए। इस सम्मेलन की 2 केंद्रीय विषय वस्तु थी। पहली, जीवंत विकास और गरीबी से संबंधित हरित व्यवस्था तथा दूसरी, जीवन विकास के लिए संस्थानों के ढांचे का निर्माण करना।
सम्मेलन में जीवंत विकास के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता, गरीबी निवारण, जीवंत विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यवाही के फ्रेमवर्क की चर्चा की गई। अगला है लीमा यानी पेरू सम्मेलन। दिसंबर 2014 में पेरू की राजधानी लीमा में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारत सहित 194 देशों ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति वाला मसौदा स्वीकार कर लिया। अगला है पेरिस सम्मेलन। दिसंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हुआ। इसमें लगभग 196 देशों ने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में सहमति बनी कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए। इसमें एक विकसित देश प्रतिवर्ष विकासशील देशों को $100 अरब की मदद देंगे। ये व्यवस्था सन 2022 से आरंभ होगी। इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन और नियम, कौन कौन से नियम बनाए गए, कौन कौन से कानून बनाए गए, कब कब सम्मेलन हुए, जिससे विश्व में पर्यावरण की समस्या को समझाया जा सके, सुलझाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान दीक्षा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे और वीडियो